आप लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाएं आप लोग। जी भाई मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे से भेजा है आपको बुलाने के लिए। कौन बुला रहा है? सारा यहाँ से आगे जाओगी तो एक दरवाजा है, वहाँ से फायर एग्जिट वाली सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। भाई वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, एक लड़की छलांग लगा रही है। जाओ जल्दी जाओ नीचे, जल्दी करो। अच्छा, जल्दी, अच्छा। जल्दी। थैंक यू। ये उस होटल के लिए है जिसे तामीर करने का प्लान है, और ये वहां का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा लगा मुझे भी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। चलो उठो, चलना है। क्या हो गया? सॉरी माजरा चाहती हूँ, ये मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी। चलो। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही है ये लड़की? शर्म नहीं आती इसको? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बहुत अफसोस की बात है। देखो तो जरा, सलीम के लिए एक लड़की छत पर चढ़ गई। हाथ दो। मेरे करीब मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटी ऊपर आओ, चलो। मेरे करीब आए तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, हम करीब नहीं आ रहे, तुम यहीं रुको। सारा इस सीन की हीरोइन है। देखो तो जरा इस लड़की को, कैसे अपने नंबर बढ़ा रही है पूरे कॉलेज के सामने। कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। ज़ैनब, अगर तुम कुछ कर सकती हो ना तो तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। उफ, पूरे कॉलेज की स्टोरी पे इसी की वीडियो चल रही है। जब तक सलीम नहीं आएगा मैं नीचे नहीं आऊंगी। सलीम को बुलाओ बस। तुम्हारे कूदने से क्या फर्क पड़ेगा उसे? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, रोको उसे। अगर तुम गिर गई तो तुम मर जाओगी, और सब तुम्हारे बारे में कुछ दिन में भूल जाएंगे। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे घर वाले, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? तुम्हें अंदाजा है कि उनको कितनी तकलीफ होगी? तुम्हारी अम्मी, सोचो अगर वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली जाएं तो, अगर वो अपनी जान दे देती तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाती उनका दुख? सोच के भी खौफ आता है ना? जब आपका कोई अपना जिंदगी से चला जाता है तो पता चलता है। हुरिया, हाथ दो अपना। अपनी माँ की खातिर आ जाओ, उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ मत दो, प्लीज। बेटी ऊपर आ जाओ, जिद मत करो। कोई रोके? बेटी हुरिया प्लीज रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम इतनी कमजोर नहीं हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हुरिया आ जाओ। हाथ दो।
चलो चलो, शो खत्म हो गया, चलो चलो। भाई बहुत अफसोस हुआ। जाने दो यार, किसी लड़की से सलाम दुआ क्या कर लो, वो पीछे ही पड़ जाती है। वैसे जो कुछ भी पिछली गर्मियों में हुआ था वो अभी तक पर्दे में है सलीम, अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या मतलब, क्या चीज़ पर्दे में है? इतना तो जानती हो मैं कुंवारा हूँ और कोई जिम्मेदारी नहीं मुझ पर। अगर मैं रंग रलिया मनाना चाहूँ तो सबके सामने कर सकता हूँ। सलीम रुक जाओ यार 1 मिनट, कर भी सकता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। अच्छा, बस ठंडे हो जाओ यार, चलो आ जाओ। ये फजूल लड़की बातें ऐसी ही करती है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप उन्हें आखिरी बार देखना चाहेंगी? अम्मी, क्या मैं भी चलूं? तुम आओगी, अपने भाई को अलविदा कहोगी। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं उस बर्फ वाली जगह पर? उसे सर्दी लग जाएगी, उसे बहुत सर्दी लगती है। तुम उसका स्वेटर लेकर तो आई हो ना? चलो आओ। मैडम मैडम मैडम, क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, सारा, आपके बाबा कहाँ हैं? हम उनको बताएंगे। तुम ठीक हो सारा? सही, बिल्कुल सही सर। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब क्या था कुछ समझ नहीं आया। मैंने ये सब कुछ पहली मर्तबा देखा। मैं बहुत डर गया था। किसी इंसान को मरते हुए देखकर बहुत डर लगता है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है सारा। तुमने इस लड़की को बचा लिया, बहुत अच्छा किया। इस लड़की ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। यकीनन किसी न किसी हादसे की वजह से इसने यह फैसला किया होगा। सलीम, इस बात का आखिर क्या मतलब है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो लड़की छलांग लगा के मर जाती तो फिर क्या करते? क्या करूं मैं आप ही? जिस लड़की से मिलूं उससे शादी कर लूं क्या? ऐसी लड़कियों के मिलने से एहतियात करो। अगर बाबा को इस बात का पता चल गया तो फिर क्या होगा सलीम? परेशान ना हो, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उन जैसी गलती नहीं की है, उस कमीनी लड़की से शादी नहीं की है। ठीक है, बहुत खूब। बाबा को भी जाके इसी तरह से कहना ताकि उनको और भी गुस्सा आए। तुम कैसे आखिर इतने आराम से बैठ सकते हो? सलीम, वो लड़की तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रही थी। आप बहुत ही मासूम हैं। अगर कोई लड़की सुसाइड करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो कर भी लेती। उसे सिर्फ मेरी तवज्जो हासिल करनी थी। सलीम, मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद है। अरे बैटरी खत्म हो गई होगी। तुम परेशान मत हो, यहाँ आकर बैठो। उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो भी बस। तुम तो लेकिन वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाती। अरे भाई क्या हो गया? वो बच्ची तो नहीं है ना, टाइम पे घर आ जाती है।
हो सकता है कहीं टहलने निकल गई हो। वो घर आने से पहले कहीं नहीं जाती। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चली गई हो। अरे हाँ, फोन तो कर सकती हो ना तुम। उसे पता है कि मैं उसका इंतजार करती हूँ। वो कहीं नहीं जा सकती। लगता है वो मुझसे तंग आ गई। कहीं वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ गई। ऐसा हो सकता है क्या? कैसी बातें करने लग जाती हो तुम। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, रुको रुको रुको, यहाँ आओ, बैठो आराम से। अरे 1-2 घंटे और इंतजार कर लो। अगर नहीं आई तो पुलिस को फोन करेंगे, ठीक है ना? मुझे एक गिलास वाइन ला कर दो। तौबा है। बात सुनो, मुझे चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये कोई पीने वाली चीजें नहीं है, मैं तुम्हें दवाई ला कर देती मुझे हूँ। दवाई नहीं खानी। अगर सारी वाइन फेंक दी है तो नई लेकर आओ। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? या अल्लाह, तुम फिक्र न करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। मैं कह रही हूँ वो चली गई है। वो चली गई मुझे अकेला छोड़ के। ओनर की बात हुई है लड़की की अम्मी से हॉस्पिटल में। वो भी यही कह रही थी कि सलीम का कोई कसूर नहीं है बाबा। लड़की का तो पहले से जहनी इलाज चल रहा था, अब वो सलीम के पीछे पड़ गई। अरे तुम सलीम को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर वो लड़की पागल है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है? उफ पापा जान। आपने मुझे बुलाया बाबा? बैठो यहां पे। तुम कब समझोगे कि तुम आखिर हो कौन? क्या मतलब है आपका? कब तक लड़कियों का इस्तेमाल करोगे? अपने खानदान का नाम मट्टी में मत मिलाओ। लो भाई, मुझे डांटने का एक और मौका मिल गया है इनको। तमीज से बात करो। बाबा, अगर मैं तमीज से भी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। और तुम इसकी वकालत कर रही थी। देखो इसकी तरफ, इसको तो बाप से बात करने की भी तमीज नहीं है। ये अभी भूल गया है कि अभी क्या वाकया हुआ था। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो लड़की सुसाइड करने चली गई थी। बाबा थोड़ा आराम से बात कीजिए। और सलीम तुम भी तमीज से बात करो। आप ही, मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है आखिर? लड़कियां खुद मेरे पीछे पड़ती हैं और सुसाइड करने निकल जाती हैं। इसमें भी कसूर क्या मेरा ही है? आप देख नहीं रही कि बाबा भी हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं? नहीं पता तुम्हें मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम हमारे खानदान का नाम सिर्फ और सिर्फ मट्टी में मिलाने जा रहे हो। जब भी कोई हादसा हो जाए आपको बस अपने नाम की फिक्र रहती है। मैं आपका बेटा हूँ, याद है आपको? बाबा प्लीज ठंडे हो जाइए। इसमें सलीम का कोई कसूर नहीं है। सारा, तुम आ गई मेरी बच्ची। अम्मी जान कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। बेटी तुम आ गई। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी। तुम मुझसे तंग आ गई हो और अकेला छोड़कर चली गई मुझे। अम्मी जान आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम खुद सोचो, कितनी देर हो गई है। इतनी देर हो गई तुम्हें, और तुम्हारा फोन भी बंद था। आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया था। अरे हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी कि बेचारी का फोन चार्ज नहीं होगा। तुमने ये भी तो कहा था कि वो दोस्तों के साथ सिनेमा चली गई होगी। कहा था इसने। मैं कहीं घूमने नहीं गई थी। वो मुझे स्कूल में थोड़ी देर हो गई क्योंकि आज असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट थी ना, बस इसीलिए। चलो बेटी चलो, खाना गरम गरम है। आ जाओ आ जाओ। चले खाना खाते हैं अम्मी जान, चले। तुम बैठो, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम सूप लेकर आती हूँ। तुम भी आओ बेटा। मैं आती हूँ। चलो ठीक है बेटा, जल्दी आओ।
हेलो सिबिल मैडम, मैं सारा बात कर रही हूँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से। मुझे प्रोफेसर ओनर से मिलना है। हाँ, नहीं आए। तो हुरिया की तबीयत के बारे में मालूम कर सकती हूँ? क्या सच में? शुक्र है अल्लाह का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। बाबा आज सलीम जल्दी उठकर जिम गया है। ये कौन सा वक्त है जिम जाने का? हमारी टेबल का एक ही टॉपिक है, सलीम और उसकी शरारतें। शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम सर। कल शाम तुम जाने के बाद वापस नहीं आए। कोई खुदकुशी की बात कर रहा था। उस लड़की की माँ हॉस्पिटल में अकेली थी, इसलिए मैं वहां पर रुक गया था एहसान साहब। हुलिया? जी उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की जहनी मरीजा है। वो कैसे? वो लड़की पहले भी नफसियाती मामलात का शिकार रही है और उसका इलाज चलता रहा है। उसे हॉस्पिटल में भी कुछ अरसे के लिए रखा गया, लेकिन वो बेहतर नहीं हुई। क्या वो घर वालों के साथ रहती है? अपनी माँ के साथ रहती है। उसके वालिद किसी और शहर में काम करते हैं। बेचारी माँ परेशान है। वो आपसे और सलीम से काफी शर्मिंदा है। सारी रात माफिया मांगती रही। पापा देखा आपने, सलीम का कोई गुनाह नहीं था। उस बेचारे को खामा में इतनी सुनाती आपने। लड़की सलीम के पीछे बहुत पहले से है। वो चुपके चुपके सलीम की तस्वीरें बनाती थी। उसके मोबाइल में बहुत पिक्चर्स हैं। तो क्या नफसियाती लड़की है वो? अरे कितना अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया। चलो फिर शॉपिंग के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं। बताओ अब क्या लेना है और क्यों लेना है, सब तफसील से बताओ मुझे। पिनार, अम्मी जान आजकल बहुत डिप्रेस्ड हैं। क्या हम उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं जिससे उनका मूड अच्छा हो जाए? उनको कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी के लिए शॉपिंग करने आए हैं? असल में घर पे भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सोच रही हूँ कि जब आ ही गए हैं तो वो भी ले लूँ साथ साथ। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मिस सारा, मुझे ये बताएंगी आप? एक्चुअली मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओ पिनार, मेरा क्या है, काम से कॉलेज, कॉलेज से घर। अम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारी अम्मी खुद बाहर निकल के कोई सामान नहीं लेती? क्या वो हमेशा घर पे होती है? ठीक है, हम उनके लिए भी कुछ ले लेंगे, लेकिन हम पहले तुम्हारी इस डेली यूनिफॉर्म से जान छुड़ा लें, फिर हम उनके लिए कुछ लेंगे। ओफ, मेरे यूनिफॉर्म के साथ क्या मसला है? तुमने फिर किसी और का गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल दिया। क्या करूं यार, और फिर कहाँ निकालूं? हाँ सही कह रहे हो। चलो आओ यार, यहाँ बैठकर कॉफी पीते हैं। ठीक है।
मेरे बाबा का केस भी तुम्हारे बाबा की तरह ही है। हम लड़कों की किस्मत ही ऐसी है यार, हमें बच्चों की तरह नहीं वर्कर्स की तरह ज्यादा देखते हैं। कम से कम तुम यहाँ रहते तो नहीं हो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि बाबा यहाँ से काफी दूर हैं? यहाँ की सबसे अच्छी कॉफी पिला दीजिए। खैर यार चलो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम नौजवान हैं, घूमेंगे फिरेंगे, उनको जो करना है करने दो और हम सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। रिलैक्स। ये बताओ तुम्हारी सारा के साथ स्टडी कैसी चल रही है? ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। मतलब मेरे तो दिमाग में बैठ गई है सारा। बहुत कूल लड़की है, प्यारी भी है। मुझे प्यास लगी है, तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। एक पानी की बोतल देना प्लीज। सारा? सारा? देखो तो जरा कौन आया है। क्या काम है? अच्छा जी, तो सारा मैडम शॉपिंग करते हुए पकड़ी गई। ओ बस भी करो। चलो हम तो शॉपिंग के लिए आए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। हेलो, मैं बुराक। मेरा नाम पिनार है। अच्छा लगा आपसे मिलके। तो क्या लिया फिर आज? कुछ खास नहीं, बस हमने अपने लिए 1-2 शर्ट ली हैं। बहुत अच्छा किया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आप सलीम है ना? सलाम, मैं पिनाल हूँ। अच्छा लगा मिलकर। चलो मुलाकात हो ही गई है तो साथ कॉफी पी लेते हैं, क्या कहती हो? नहीं, हम बस जा ही रहे थे, लेट अरे हो गया है। नहीं, बस हम भी कॉफी पीने आ रहे थे। चालाक हो तुम तो बहुत लड़की। दरअसल सारा मैडम को कॉलेज से बाहर किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम भी इससे बात करने की कोशिश ना करो। ओह, आप तो हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं ना? और कल हमने देखा कि आप दोस्तों के साथ क्या करते हैं। चलो चलते हैं ना सारा, वैसे भी खड़े खड़े मैं थक गई हूँ। मतलब हम कॉफी पी रहे हैं ना? ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो फिर क्यों ना एक पिक्चर हो जाए बाहर मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल, जरा सब अपने कप इधर लाएं। पिनार, तुम भी इंस्टाग्राम यूजर हो क्या? हाँ, मुझे पिक्चर लेना बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। सारा, कैसी हो तुम? मतलब कल वाला दिन काफी मुश्किल गुजरा। हाँ, कल काफी कुछ हुआ। तुम भी काफी बहादुर लड़की हो, तुमने छत पे जाके उस लड़की को बचा लिया। क्या हुआ था? नहीं, कुछ खास नहीं। कल एक पागल लड़की सुसाइड करने छत पर चली गई थी, फिर सारा ने ऊपर जाकर उसको बचाया और फिर नीचे उतारा। क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना है कहने के लिए? तुम्हारे लिए सिर्फ वो एक पागल लड़की थी जो छत से कूदने वाली थी, बस। अरे मेरे कहने का मतलब ये था। एक मिनट, क्या तुम्हें हमारा नजरिया अच्छा नहीं लगा मिस परफेक्ट? और इसमें अच्छा लगने वाला क्या है? क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो कि वो तुम्हारी वजह से जान दे रही थी? क्या करूं अगर वो मेरी आशिक है तो? ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के जज्बात के साथ खेलो। पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया। वो जान दे रही थी तुम्हारे लिए, मर रही थी। तो नहीं जाती? वो लड़की तो पागल है, 2 दिन की मुलाकात में मरने के लिए चली गई। पागल वो नहीं, तुम हो। मैं भी किसी इंसानियत के बारे में बता रही हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बहुत हो गया, बस करो। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जो समझना है समझो। सलीम रुको यार, मेरी चल बात रहे हो सुनो। या नहीं? पिनार चलो, लेट हो रहा है। बस बहुत बातें हो गई। अरे लेकिन कॉफी के लिए शुक्रिया। हाँ कोई मसला नहीं, चलो। लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लड़की, तुम सलीम पे इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? और ये सुसाइड वाला क्या चक्कर है? बताओ जरा मुझे। तुम चुप क्यों हो लड़की? अरे तुम्हें बता के क्या होता पिनार? सलीम ने उस लड़की से प्यार के झूठे वादे किए
और बाद में अपनी बात से मुकर गया वो। यार ये तो कितना मज़े का कॉलेज है। अगर वो लड़का मुझे नहीं बताता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। पिनार, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? चलो तो फिर कोई और कहानी बताओ जिस पर बात की जाए। वैसे सलीम तो फिर सलीम है। क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब बहुत हैंडसम है और खूबसूरत भी है। अब मुझे पता चला उस पर इतनी लड़कियां क्यों फिदा हैं। ठीक है, मैं समझ गई, ज़्यादा फजूल बातें ना करो। अरे तुम्हारे साथ तो बंदा बात भी नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा अगर मैंने कह दिया कि वो प्यारा है? बताओ क्या हो जाएगा? हद है। ये बात, तुम लगता है भूल गए हो गेम को। ये बात, लड़के, अरे भाई कुछ चाय वाय के साथ नहीं ला कर दोगे क्या? अभी लाए भाई। फिर जीत गया मैं। ये बात तो है, हमेशा तुम ही जीतते हो। चैंपियन हूँ। चलो चलो शुरू करो, मजा आएगा। सारा कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बस ठीक, बाबा गए हुए हैं, दुकान संभाल रहा हूँ। हाँ सही। तुम सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। ये बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अबे ओए, इश्क लड़ा रहा है क्या? लड़कियों को देखने के अलावा और कोई काम नहीं है तेरा? तुमसे मतलब? बिल्कुल मतलब है मेरी जान। भाई मुझसे तमीज से बात करो। अच्छा बेटा, अपनी औकात में रहकर ये फल सब्जियां बेच, समझा? वरना तेरे साथ जो मैं करूंगा ना, पूरा इलाका अपने का भाई कहता है। अब तो समझ गया होगा ना? अगर अभी भी नहीं समझा तो तेरी दुकान में तेरे छोटे छोटे पीस बनाकर कुत्तों को डाल दूंगा। चल अपना मुंह खोल। ये ले। निकल। अम्मी जान। सारा, सरप्राइज। क्या लाई हो ये? कभी कभी सरप्राइजेस देने चाहिए ना। ये सब मेरे लिए लाई हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पहले देखें फिर बताएं कैसा है। जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे लेकर आई हो। अरे वाह, इसका कलर कितना खूबसूरत है। आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा। मेरी बच्ची। बहुत खूबसूरत लाई हो और कलर भी बहुत अच्छे हैं सबके। और मैं घर के लिए भी काफी चीजें लाई हूँ। जरा देखें तो कितनी प्यारी लग रही है ये टेबल शीट। इस पे तो खाने का मजा ही आ जाएगा। ये सब देख के तो मेरी भूख ही उड़ गई। जबरदस्त। ओहो, कॉलेज के लिए देर हो गई है। अरे रुको, मैं इनको पहन के तो दिखा दूं तुम्हें। जरूर, मैं घर आते ही सारी चीजें देखूंगी। ठीक है, जल्दी आना। अरे ये कितना खूबसूरत है। ये सब मेरे लिए आया है। सलाम ब्रिजेट, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ तुम्हारे हाल कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम तो जानती हो रात में सोने से पहले खुद को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। खैर तुम बताओ। ओह, बहुत फनी हो रहे हो बुराक। हाँ बिल्कुल। सलीम को देखा तुमने? देखा था। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसके बाद बेचारा ठीक कैसे होगा?
हाँ, लेकिन इस सब में सलीम की कोई गलती नहीं है। लड़की पहले से ही दिमागी मरीज है। लेकिन जब सलीम उस लड़की से प्यार ही नहीं करता तो वो पीछे क्यों पड़ी हुई है? सलीम की एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सलीम से मिलते ही 2 दिन में प्यार हो जाए, क्योंकि सलीम की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। खैर है। अरे हाँ, ये वही लड़का है। ये वही लड़का है ना जिसके लिए लड़की छत से कूद रही थी? अरे हाँ, ये वही लड़का है। वो देखो, सलीम जा रहा है। कम इन। आओ सर। सर, मैं हुरिया की तबीयत मालूम करने आई थी आपसे। अंदर आओ, वो बेहतर है। मैं हुरिया से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी शायद। नहीं, अगर तुम चाहती हो तो उसके घर जाकर उससे मिल सकती हो। मैं भी उसकी वालदा से राब्ते में हूँ। मैंने उनसे कहा है कि हमसे जो हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। तो क्या आप इसके बारे में और कुछ नहीं करेंगे? सॉरी सर, मैं इस वाक़ये पे शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है सारा। मतलब असल में सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बिजी हैं। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं सलीम, आओ अंदर आकर बैठो। हाँ तो सलीम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। अच्छा, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है सारा। वो मैं इसलिए आया था कि उस लड़की का हाल पूछूं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ सलीम। गुड मॉर्निंग एहसन साहब। हाँ ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे हैं सलीम साहब? ठीक हूँ बाबा। ओनर, वो लड़की कौन है जो अभी यहाँ से निकली है? सारा, हमारे कॉलेज की टॉपर है वो। खैरियत है? कुछ नहीं, बस एक पुराने साथी की याद आ गई। बहुत पुराने। मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। बैठो बैठो, तुम बैठो, तशरीफ रखो। ओनर, 2 मिनट के लिए जरा हमें अकेला छोड़ दो। बिल्कुल। माफ करना बेटा। मुझे मालूम है तुम पे बहुत ज्यादा दबाव डाल देता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ओके, जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन
लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम किन से दोस्ती कर रहे हो। ठीक है ना मैंने? ठीक है बाबा, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। सलीम, शुक्रिया बाबा। उस दिन कितना मजा आया था ना। हेलो, क्या हाल है? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई एक कप चाय दीजिएगा। अरे ये तो सारा है ना? जी हाँ। वाह भाई वाह, आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं भाई। अरे भाई तुम तो कॉलेज में आते ही सब पर छा गई हो। हमें भी कुछ बता दो। बताएं तो, आपने ये सब किया कैसे? बाद में मिलते हैं। मगर ये लड़की बहुत ज्यादा ओवर है, फालतू बकवास मत करो। लगता है सबकी तारीफों से तंग आ गई हो। ये सब इस मामले को बहुत खींच रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं भी तुम्हें ज्यादा तंग करना नहीं चाहता। चाहो तो मिलकर कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं पी। बुराक, मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन शायद मेरे साथ कॉफी पीने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। और देखो, मैंने छत पे तुम्हारी कल मदद भी की थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर एक कॉफी उधार है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान हो? अब अपनी मदद करने की कीमत वसूल करोगे मुझसे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाय, ब्रावो। तुम्हारी तो बेइज्जती करके चली गई। प्रिजिक, अभी मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं की ना, तो तुम्हारा सारा के साथ रिश्ता एक ख्वाब बन के रह जाएगा, समझे तुम? और कोई और उसको उड़ा के ले जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वैसे मुझे लगता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस मुसीबत की वजह जानने की कोशिश करती। याद रखो, लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनकी मुसीबत में काम आते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। जरा पहन के तो दिखाओ। मैं भी पहनूं? हाँ भाई, आज हम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में जो जा रहे हैं। ठीक है, तैयार होके आती हूँ। जबरदस्त। नाज़ली, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ तो? अगर तुम खाला को ढूंढ रही हो तो वो जा चुकी हैं। नहीं नहीं, उन्हें नहीं ढूंढ रही। अब कैसी है खाला?
तुम्हारा कोई मेहमान आया है। कैसा मेहमान? बुराक? समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं।